हेलो दोस्तों, मैं चंद्रभान चंद्र ब्लॉग में आपका स्वागत करता हूं। और ये देखिए, इस समय मैं वृंदावन में हूं। तो वृंदावन की मैं परिक्रमा करने जा रहा हूं, जो कि ये परिक्रमा 12 किलोमीटर की है। तो दोस्तों, इस परिक्रमा को मैंने अटला चुंगी से शुरू किया है। अगर आप वृंदावन की परिक्रमा में आते हैं तो ये ज़रूरी नहीं है, आप कहीं से भी शुरू कर सकते हैं। जहां शुरू करेंगे वहीं आपको ये परिक्रमा समाप्त करनी पड़ेगी। तो चलते हैं दोस्तों अटला चुंगी से। तो देखिए दोस्तों, इस रोड पर हम जैसे ही अभी शुरुआत ही की है, तो ये देखिए किस तरह से ये परिक्रमा वृंदावन की कर रहे हैं। तो दोस्तों, अधिकतर इस परिक्रमा को परिक्रमार्थी जो हैं अटला चुंगी से या प्रेम मंदिर से शुरू करते हैं, लेकिन ऐसा ज़रूरी नहीं है। आपको जहाँ से पास पड़े, जहाँ से सहूलियत मिले, आप वहाँ से इस परिक्रमा को शुरू कर सकते हैं। लेकिन यही है कि जहाँ से शुरू करेंगे आपको वहीं आकर के ये समाप्त करनी पड़ेगी। दोस्तों, ये गौरी गोपाल की गौशाला, ये जो अनिरुद्धाचार्य जी महाराज हैं उनका आश्रम आगे है और ये गौशाला है। तो थोड़ा आपको दिखाते हैं ये गौशाला। तो दोस्तों, हम इस समय गौरी गोपाल आश्रम आ चुके हैं। तो चलते हैं, देखते हैं, अगर दर्शन मिलेंगे तो ठीक है, नहीं तो आगे हमारी ये परिक्रमा तो जारी रहेगी। और आगे हम परिक्रमा में आपको जो भी मंदिर पड़ेंगे उसके दर्शन कराते रहेंगे और हम खुद भी दर्शन करेंगे। ये जो सामने आप नई बिल्डिंग देख रहे हैं, गौरी गोपाल आश्रम, इसी में वृद्धा आश्रम है। पहले ये इस बिल्डिंग में था वृद्धा आश्रम। ये गौरी गोपाल आश्रम जो नया बना है, इसी में महाराज जी विराजमान हैं। इस समय श्रद्धालुओं को दर्शन दे रहे हैं। तो चलिए चलते हैं अंदर, दर्शन करते हैं गुरुदेव जी के। दोस्तों, मेरे पीछे जो आप देख रहे हैं गौरी गोपाल आश्रम जो नई बिल्डिंग है, इसमें शिफ्ट हो चुका है। इसी में वृद्धा आश्रम है, इसी में ये लंगर भी चल रहा है। तो चलिए चलते हैं, आपको इस नई बिल्डिंग का आपको अंदर से दिखलाते हैं। ये जो आप सामने देख रहे हैं ये पुरानी बिल्डिंग है। इसी में ये देखिए वृद्धा आश्रम भी है। अभी कुछ माताएं इसमें रहती हैं और ये आश्रम सामने से यहाँ से शिफ्ट होकर के इधर आ गया है। और ये भोजन प्रसादी के लिए लाइन लगा हुआ है। यहाँ पर देखिए ये चप्पल स्टैंड है। यहाँ आप चप्पल वगैरह, अपने जूते वगैरह यहाँ जमा कर सकते हैं। तो चलते हैं अंदर, इस आश्रम को आपको दिखलाते हैं, गौरी गोपाल आश्रम को। बहुत ही सुंदर आश्रम बनाया गया है। ये सामने आप देख रहे हैं ये कार्यालय। और आपको आगे दर्शन कराते हैं राधा रानी जी के। तो गुरुजी के दर्शन से पहले हम भोजन प्रसादी पाते हैं, क्योंकि गुरुजी अभी आए नहीं हैं। आधा घंटे के बाद गुरुजी दर्शन के लिए हॉल में आएंगे। तो पहले हम भोजन प्रसादी पाते हैं। और ये देखिए भोजन प्रसादी हॉल। दोस्तों, ये देखिए गौरी गोपाल आश्रम में हमने भोजन प्रसादी ली है। इसमें ये चावल, दाल और बैगन आलू की सब्जी और रोटी। तो भोजन प्रसादी करते हैं। तो दोस्तों, भोजन हमने कर लिया है। अब हम चलते हैं गुरु जी के दर्शन करने के लिए। और बहुत ही सुंदर व्यवस्था है यहाँ। और यहाँ इस आश्रम में रुकने की भी व्यवस्था है। आप रूम वगैरह बुक कर सकते हैं, रुक सकते हैं। और यहाँ रुकने से एक फ़ायदा और है कि आपको यहाँ भोजन प्रसादी बिल्कुल निःशुल्क रहेगी। ये दर्शन दरबार, यहाँ दरबार लगता है गुरुदेव जी का। कथा स्थल नहीं है, कथा इसके
नीचे बेसमेंट है, बेसमेंट में कथा होती है। तो दोस्तों देखिए, अभी हमने रिसेप्शन पे जाके मालूम किया, अभी गुरुदेव जी आने वाले हैं श्रद्धालुओं को दर्शन देने के लिए। तो हम इस दर्शन हॉल में आए हुए हैं, तो थोड़ा इंतज़ार करते हैं। अभी उन्होंने हमें बोला है कि आधा घंटे में आप यहाँ इस हॉल में आ जाएंगे, तो चलिए थोड़ा इंतज़ार करते हैं, फिर आपको भी दर्शन कराते हैं उनके। दोस्तों इस समय अनिरुद्धाचार्य जी महाराज श्रद्धालुओं को दर्शन देने के लिए आ चुके हैं। तो दोस्तों देखिए, अनिरुद्धाचार्य जी महाराज जी करीब 1 घंटे इंतज़ार के बाद यहाँ दर्शन देने के लिए आए हैं और हमने दर्शन कर लिए हैं। उनको हम अपनी इस वृंदावन की ब्रज की परिक्रमा को वृंदावन की परिक्रमा को आगे बढ़ाते हैं, गौरी गोपाल से आगे के लिए चलते हैं। ये संत जो हैं डेली परिक्रमा लगाते हुए जाते हैं, दौड़ते हुए। और दोस्तों मैंने अपना चश्मा उतार दिया है। यहाँ का कोई भरोसा नहीं है वृंदावन का। वृंदावन में इतने बंदर हैं कि चश्मा से तो इतनी दुश्मनी रखते हैं कि चश्मे को उतार के लेके जाते हैं। और अब हम आगे आते हैं तो मेन रोड पर आ जाएंगे। एक रोड जो है प्रेम मंदिर की तरफ जा रहा है। हम प्रेम मंदिर ना जा कर के सीधे निकलेंगे, जहाँ आगे केली कुंज आश्रम है प्रेमानंद महाराज जी का। ये रमणवती पुलिस चौकी सामने, और जो आप ये रोड देख रहे हैं सामने, ये जा रहा है प्रेम मंदिर बांके बिहारी के लिए। और ये परिक्रमा मार्ग दोस्तों ये देखिए, ये वो रोड आ गया है जहाँ से प्रेमानंद जी महाराज जी अपनी रात को 2 बजे पदयात्रा निकालते हैं। और इससे हम अभी थोड़ा आगे चलेंगे तो केली कुंज आश्रम आ जाएगा, जहाँ तक वो अपने आश्रम सुबह पहुँचते हैं। अभी कुछ समय पहले उनकी परिक्रमा को रोक दिया गया था, कुछ NRIयों के द्वारा उनका विरोध किया गया था। उनके विरोध के बाद उन्होंने माफ़ी वगैरह मांगा। माफ़ी मांगने के बाद उन्होंने उनसे रिक्वेस्ट की द्वारा परिक्रमा चालू करने के लिए। तो उनकी परिक्रमा द्वारा से चालू हो चुकी है। तो किसी दिन मैं रात को आऊँगा उनकी दर्शन करने के लिए। अब यहाँ से थोड़ा आगे चलेंगे तो केली कुंज आश्रम है, और यहाँ हजारों श्रद्धालु इस रोड के किनारे उनकी बाट जोते हैं, रोड पर रंगोली सजाते हैं, फूलों से सजाते हैं। तो उस समय की छटा देखते ही बनती है। तो दोस्तों हम केली कुंज आश्रम इस कॉलोनी के अंदर है। संत निवास श्री हित राधा केली कुंज बाराघाट। तो दोस्तों इस समय तो वहाँ जाने से कोई फ़ायदा नहीं है, क्योंकि वो सुबह यहाँ से 9 बजे 10 बजे करीब यहाँ से वो चले जाते हैं। और रात को ही आना, अगर उनके दर्शन करने हैं तो रात को ही आना बेहतर है। केली कुंज आश्रम से आगे काली दह आ चुके हैं। तो अभी हम आपको काली दह के दर्शन कराएंगे, जहाँ श्री कृष्ण भगवान ने बाल रूप में कालिया नाग के ऊपर जो उन्होंने नृत्य किया था। हैं सामने आपको दिखाते हैं काली दह मंदिर। दोस्तों इस समय आ चुके हैं हम प्राचीन काली दह मंदिर। तो काली दह मंदिर में चलते हैं और दर्शन करते हैं, आपको भी दर्शन कराते हैं। दोस्तों ये काली दह मंदिर में ये चारा रखा हुआ है गायों के लिए दान करने के लिए।
और ये शेषनाग पर श्री कृष्ण भगवान नृत्य करते हुए। तो दोस्तों आप क्या सोच रहे होंगे कि काली देव मंदिर यहाँ पर है और यमुना दूर है। तो पहले जमुना का जल स्तर यहाँ तक रहता था, अब शहर बढ़ गया है तो जमुना का जो फाट है वो कम हो गया है। और पहले जमुना यहाँ तक रहती थी और बाल लीला जो की थी बालपन में श्री कृष्ण भगवान ने, वो यहाँ की थी। आपको बता दें निःशुल्क रैन बसेरा है यहाँ रात्रि विश्राम के लिए, वो मैं आपको दिखलाता हूँ। ये रात्रि रैन बसेरा है रुकने के लिए। काली देव से आगे आते हैं तो हमें आगे मिलता है मदन मोहन जी का मंदिर, और ये एक ऊंचाई पर है। तो अभी क्या है कि सारे मंदिर अब दोपहर को बंद हो जाते हैं और ये शाम को 4 बजे के बाद ये इनके पट खुलते हैं मंदिरों के। कुछ मंदिर ऐसे हैं कि जो पट बंद नहीं होते हैं, तो चलते हैं ऊपर, देखते हैं, दर्शन मिलते हैं तो ठीक है, नहीं तो ऊपर मत्था टेक करके आते हैं। ये सामने आप देख रहे हैं मदन मोहन जी का मंदिर। चलते हैं मदन मोहन जी मंदिर में अंदर दर्शन करने। इधर एक गार्डन भी है, काफ़ी सुंदर व्यवस्था है यहाँ। इन सीढ़ियों के द्वारा ऊपर चलते हैं दर्शन करने के लिए। मुख्य प्रवेश द्वार। पट बंद हो चुके हैं। दोस्तों मुग़लों के टाइम में इस मंदिर को यहाँ नुकसान पहुँचाने की कोशिश की गई थी और कोशिश उनकी सफल भी हुई थी कुछ समय। उस समय जो यहाँ मदन मोहन जी की जो मूर्तियाँ थी, जो उनको यहाँ से उनको स्थानांतरित किया गया था करौली, राजस्थान के एक शहर करौली में, जो कि आज उन भी वहाँ मदन मोहन मंदिर के नाम से जाना जाता है। बहुत विख्यात मंदिर है वो वहाँ करौली शहर में राजस्थान के। तो अगर आप करौली पहुँचते हैं तो वहाँ भी मदन मोहन जी के आपको दर्शन कीजिए। बहुत ही प्राचीन मंदिर है वो भी। तो मदन मोहन मंदिर के वहाँ से प्राचीन से ये देखिए कितना सुंदर ये आश्रम है, और इसी आश्रम के ठीक पीछे जो आप खुला एरिया देख रहे हैं वहाँ माँ यमुना जी हैं। तो दोस्तों देखिए अभी हमने मदन मोहन मंदिर जी के दर्शन किए, पट बंद थे, और अब हम यहाँ से मंदिर के बाहर से मत्था टेक करके आए हैं। अब हम आगे चलते हैं तो आगे हमें जो पार्किंग मिलेगी वो बांके बिहारी जी मंदिर, जुगल किशोर घाट है यहाँ, और यहीं से एक रास्ता जो है राधा वल्लभ मंदिर और बांके बिहारी मंदिर के लिए जाता है। ये मंदिर ठाकुर श्री बांके बिहारी जी महाराज, यहाँ से आप बांके बिहारी जी मंदिर जा सकते हैं। और आगे चलेंगे तो आगे हमें चीर घाट और केसी घाट वगैरह से होकर के गुजरना है। इस परिक्रमा पथ पर चीर घाट भी पड़ेगा। में एक बात तो है, आप परिक्रमा भी करते रहिए और आप राधे राधे बोलते रहिए, और जगह जगह आपको मंदिरें मिलेंगे, आश्रम मिलेंगे। आपको कहीं भी ऐसा महसूस नहीं होगा, कहीं भी थकावट महसूस नहीं होगी, और आपको बहुत ही अच्छा अनुभव रहेगा इस वृंदावन की परिक्रमा में। दोस्तों जुगल घाट से हम आगे आते हैं तो ये महाप्रभु जी की बैठक, इस समय बंद हो चुकी है।
महाप्रभु जी की बैठक से आगे चलते हैं। इस समय दोस्तों वृंदावन में परिक्रमार्थियों की संख्या बहुत अधिक है। दिन में भी आप देखिए, जो खास दिन एकादशी या पूर्णमासी होती है उस दिन तो सबसे ज़्यादा भीड़ रहती है, लेकिन इस समय तो अब 12 महीने की परिक्रमा हो गई है। सभी लोग नंगे पैर चल रहे हैं, परिक्रमा कर रहे हैं वृंदावन की, और जो सामर्थ्य नहीं है चलने में वो इन ई रिक्शे पे द्वारा परिक्रमा पूर्ण कर रहे हैं। इस समय हम आ चुके हैं श्रृंगार घाट। इस समय दोस्तों हम श्रृंगार घाट पर आ चुके हैं और ये देखिए श्रद्धालु यहाँ पर यमुना जी में बोट राइड कर रहे हैं। हम आ चुके हैं दोस्तों चीर घाट। यहाँ हर घाट जो है पास में है, और चीर घाट जो वृक्ष है उस वृक्ष के पास चलते हैं। दोस्तों ये चीर घाट है जहाँ पर जिस वृक्ष पर श्री कृष्ण भगवान जब गोपियाँ नहाती थी तो उनको उनके कपड़े वगैरह इस पेड़ पर लेकर के टांग दिया करते थे। आप यहाँ 10 कदम या 20 कदम आगे चलेंगे, उसी समय कोई ना कोई घाट आ जाता है किसी ना किसी नाम से। आप देखिए चीर घाट से आगे ज़्यादा से ज़्यादा 20 कदम आगे आएंगे, ये भरमर घाट आ गया। और हमारे साथ बराबर में यमुना मैया कल बहती हुई। भौरा घाट, और इस समय दोस्तों हम यहाँ जो इस वृंदावन में जो सबसे खूबसूरत घाट है, एक प्राचीन जो घाट है, हम केसी घाट आ चुके हैं। तो सामने हमको दिखाई दे रहा है और कुछ ही समय में हम केसी घाट पर पहुँच रहे हैं। ये देखिए दोस्तों देखिए इस परिक्रमा पथ पर ये केसी घाट इस वृंदावन का सबसे सुंदर घाट। शाम को 4:30 बजे शीतकालीन आरती होती है और ग्रीष्म काल में 6:30 बजे यहाँ आरती होती है केसी घाट पर वृंदावन में यमुना जी की। और आप देख रहे हैं कितना सुंदर यहाँ ये प्राचीन घाट है। तो दोस्तों देखिए केसी घाट से जैसे ही निकलते हैं तो यहाँ एक अच्छा खासा यहाँ बाज़ार है। ये देख रहे हैं किस तरह से यहाँ एकदम भीड़ भाड़ है और आप यहाँ पर बोट के द्वारा यमुना जी में बोट राइड कर सकते हैं। और यहाँ से अब इस रोड का नाम है सुदामा कुटी।
इस समय हम उस मोड़ पर आ चुके हैं। ये मेरे उल्टे हाथ पर एक रास्ता जाता है, ये जा रहा है देवरा बाबा के आश्रम के लिए। तो यहाँ से करीब अभी 1-1.5 किलोमीटर आप आके जाएंगे तो यमुना मैया पार करके देवरा बाबा जी का आश्रम आ जाता है। ये मेन गेट है उस जाने के लिए, और सीधे जो रोड जा रहा है पानी गांव और अटला चुंगी के लिए, जहां से हमने ये अपनी परिक्रमा शुरू की थी। दोस्तों, इस समय हम आ चुके हैं सुदामा कुटी मार्ग पर जगन्नाथ रसोई। यहाँ रुकने की भी व्यवस्था है और निःशुल्क चाय भी वितरित की जा रही है। और दोस्तों, इस समय ये जगन्नाथ मंदिर, जगन्नाथ घाट, लेकिन वही है कि इस समय पट बंद हैं। तो देखिए दोस्तों, केसी घाट के बाद फिर इधर कोई मंदिर नहीं मिले हैं, सिर्फ चलना ही चलना है परिक्रमा के लिए। तो हमने काफ़ी रास्ता तय कर लिया है और अब हम कोशिश करते हैं कि कहीं चाय की व्यवस्था हो तो हम चाय पियेंगे किसी होटल पर, और कुछ ही समय बाद हम अटला चुंगी पहुंच जाएंगे, जहां पर ये हम अपनी वृंदावन की परिक्रमा पूर्ण करेंगे। तो इंतज़ार करते हैं किसी होटल का जहां हम चाय पियेंगे अभी। देखिए दोस्तों, इस समय परिक्रमा मार्ग पर ये चाय प्रसाद वितरण चल रहा है। तो हमने यहाँ चाय प्रसादी में ली है, चाय पीते हैं, फिर आगे अपनी इस परिक्रमा को आगे जारी रखते हैं। तो दोस्तों, इस समय हम आ गए हैं माँ चामुंडा देवी मंदिर। तो ये जो आप सामने दरवाज़ा देख रहे हैं, ये चामुंडा देवी मंदिर के लिए जा रहा है, काफ़ी अंदर जा कर के है। और हमें इस तरफ अटला चुंगी की तरफ चलना है। एक आश्रम पे चाय वगैरह मिल रही थी, तो हमने वहाँ चाय पी। चाय में मज़ा आ गया, बहुत बेहतरीन चाय थी। तो अधिकतर परिक्रमावासी वहाँ चाय पी रहे थे। तो दोस्तों, वहाँ से हम चलने के बाद कुछ ही दूरी पर और है अटला चुंगी, जहाँ हम अपनी परिक्रमा को समाप्त करेंगे, पूर्ण करेंगे। दोस्तों, ये देखिए नीम करौरी धाम आश्रम, बाबा नीम करौरी धाम। और इधर अगर आप जाते हैं तो इधर बांके बिहारी मंदिर और रंग जी के मंदिर, और इधर सामने जाएंगे तो हम स्टेशन के लिए। तो दोस्तों, इस समय देखिए हम अटला चुंगी आ चुके हैं और हमारी परिक्रमा जो है पूर्ण हो चुकी है। तो दोस्तों, अब मैं आपसे मिलता हूँ अगले ब्लॉग में। जब तक के लिए जय श्री राधे।